हेलो छात्रों, मैं आप लोगों के बीच एक जीवन परिवर्तन के रूप में यह वीडियो लेकर के आ रहा हूँ, जिसको देख करके और इसके सारे बातों का अनुसरण करके अपनी ज़िंदगी में अपना करके और प्रत्येक छात्र ऊंचाई की शिखर पर पहुंच सकता है। यह ऐसा वीडियो, इसको हल्के में नहीं लेना है। यह दिस इज क्या मोटिवेशनल वीडियो, जो आपके अंदर के खून को क्या बहाव को क्या स्पीड को बढ़ा देता है, खून के बहाव को बढ़ा करके और आप में एक ऐसी एनर्जी डालता है जिसके चलते आज आप न चाहते हुए भी पढ़ने पर मजबूर हो जाएंगे। ये आप लोगों के बीच का ऐसा वीडियो मैं लेकर के आ रहा हूं और आप लोगों से निवेदन है कि ज्यादा से ज्यादा चैनल को सब्सक्राइब कराएं और स्वयं करें। चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें और स्वयं कराएं और तथा वीडियो को शेयर करें, लाइक करें। तो आज हम चर्चा करेंगे कि आखिर छात्र असफल क्यों होते हैं। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक इन स्टूडेंट्स लाइफ। आखिर क्या कॉज है, क्या कारण है, उस कारण को पता करना है कि छात्र असफल क्यों हो जाते हैं। क्योंकि पढ़ने के लिए तो सभी कोई पढ़ रहा है, प्रत्येक छात्र पढ़ रहा है, हर गांव का बच्चा पढ़ रहा है, हर शहर का बच्चा पढ़ रहा है, लेकिन असफलता ज्यादा संख्या में मिल रहा है। इसका मुख्य कारण क्या है जी? यानी पढ़ाई नहीं कर रहा है, कोरम पूरा कर रहा है। क्या कर रहा है जी? कोरम पूरा कर रहा है। उस कॉज को बताएंगे जो तुम्हारे अंदर यदि है, वो कारण है, तो इस वीडियो को देख करके मेरे प्रिय भाइयों और बहनों उस कारण को निकाल दो और अपने लाइफ को धन्य कर दो, अपने लाइफ को इस ऊंचाई तक लेकर जाओ, ताकि देखने वाले देखते ही रह जाए कि काश वही लड़का है मेरे स्कूल का जो मेरे साथ पढ़ता था, आज क्या बन करके मेरे सामने आया। एक अचंभा दो, एक चैलेंज को स्वीकार करो, ताकि स्टूडेंट में, प्रत्येक स्टूडेंट में वह क्या गुण होना चाहिए। तो आज के स्टूडेंट के असफल होने का क्या कारण है जी? उन 5 कारणों को मैं आप लोगों के बीच बताऊंगा कि क्यों छात्र असफल हो रहा है। पहला कारण क्या है? डोंट वर्क इन टाइम। डोंट वर्क इन टाइम, ध्यान से सुनना है। डोंट वर्क इन टाइम यानी समय पर कार्य न करना। आज के विद्यार्थी का मतलब 60% विद्यार्थी का यही लक्षण है जी, यही गुण पाया जा रहा है। एडमिशन तो हो गया, क्लास 10 में हो गया, क्लास 9 में हो गया, क्लास 11 में हो गया, क्लास 12 में हो गया, लेकिन 60% ऐसे विद्यार्थी है जो केवल एडमिशन करा रहे हैं, देखा देखी, केवल एक बहाव में है, देखा देखी कि वो एडमिशन करा लिया तो हम भी करा लेंगे, लेकिन पढ़ेंगे नहीं, ऐसा अंदर भाव है। वो कभी समय पर कार्य करता ही नहीं है। यानी पहला कारण क्या हो गया? डोंट वर्क इन टाइम, वो समय पर कार्य नहीं करता है। इसका मतलब कि वो समय पर होमवर्क बना करके अपने सर को नहीं दिखाता है, समय पर सफ नहीं करता है, समय पर पाठ को याद नहीं करता है। यह पहला कारण हो गया। दूसरा कारण क्या हो गया जी? गो टू बैड कंपनी। गो टू बैड कंपनी दूसरा कारण है अपने आप को बुरी संगत में लेकर के जाना। यानी उनके साथ हम रह रहे हैं जो कभी पढ़ाई लिखाई की बात ही नहीं करते हैं, हम उनके साथ रह रहे हैं जो हमको निगेटिव कर रहे हैं, हम उनके साथ रह रहे हैं जो हमारे लक्ष्य से हमको अलग कर रहे हैं। गो टू बैड कंपनी यानी हम उस कंपनी में जा रहे हैं, उस संगत में जा रहे हैं जिससे एक विद्यार्थी का कोई संबंध ही नहीं है जी। तो फिर उस संगत में जाने से फायदा क्या? उस जो संगत हमको नकारात्मक एनर्जी दे, जो संगत हमारी तरक्की को रोके, जो संगत हमको ऊंचाई पर बढ़ने से रोके, तो फिर उस संगत में जाने से फायदा क्या जी? तो मेरे भाई बहन, आज के 60% विद्यार्थियों का यही क्या है जी? लक्ष्य है गो टू बैड कंपनी, बुरी संगत में जाना। समाज की देखा देखी कि वो बुरी संगत में गया, वो सिगरेट पी रहा है, वो दारू पी रहा है, वो गलत लड़कों के साथ रह रहा है, तो मैं भी गलत लड़कों के साथ रहूंगा। ऐसा नहीं, ऐसा विद्यार्थी कभी सफल नहीं होता। दूसरा कारण हो गया जी गो टू बैड कंपनी। तीसरा कारण क्या है? लैक ऑफ एक्साइटमेंट। लैक ऑफ एक्साइटमेंट, ध्यान से समझना है जी, यह वीडियो खिलवाड़ नहीं है।
जीवन परिवर्तक वीडियो है, जीवन परिवर्तक, जो आपके लाइफ को न बदल दिया तो फिर से कहना। जीवन परिवर्तक के लिए वीडियो बनाया गया ताकि आप देखते रहे और अपने आप में एनर्जी भरते रहे और आप हमेशा की तरह तरक्की करते रहे, यही शुभकामना है मेरा। तो तीसरा नंबर क्या है जी? लैक ऑफ एक्साइटमेंट। लैक ऑफ एक्साइटमेंट यानी उत्तेजना में कमी, उत्तेजना में कमी। अपने आप को मायूस बैठा हुआ है, ये नहीं चाहता है कि हमारी लाइफ इसी तरह खा पी करके और जानवरों की तरह सोने के लिए और केवल क्या खाने के लिए और लेटिंग करने के लिए नहीं मिला है। हमको मुफ्त में लाइफ नहीं मिला है कि ऐसे ही आए धरती पर और कुछ किए बिना ही हम चले जाए। नहीं, हमको मिला है लाइफ कुछ करने के लिए, तो फिर हमको एक्साइटमेंट रहना पड़ेगा। यानी लैक ऑफ एक्साइटमेंट नहीं होना चाहिए, हमको उत्तेजना में कमी नहीं रहना चाहिए। मैं पूरी तरह से एक्साइटमेंट हूं, मैं इस कार्य को करने के लिए तैयार हूं, इस तरह से मेरे अंदर भाव रहना चाहिए और प्रत्येक विद्यार्थी के अंदर ऐसा भाव रहना चाहिए। आपका चौथा नंबर क्या है? नो मोटिवेट हिमसेल्फ। नो मोटिवेट हिमसेल्फ यानी चौथा नंबर कौन है? नो मोटिवेट हिमसेल्फ यानी अपने आप को उत्तेजित नहीं कर पाना। तुमको कब तक और कितना कोई उत्तेजित करेगा? तुमको कब तक और कितना कोई उत्तेजित करेगा? समझ में आ रहा है कि नहीं? नो मोटिवेट हिमसेल्फ। नो मोटिवेट हिमसेल्फ यानी जीवन में आगे बढ़ने के लिए हमें खुद अपने आप को मोटिवेट करना पड़ेगा। खुद हमको अपने आप से बात करना पड़ेगा कि क्या मैं डिमोशन में जा रहा हूं कि प्रमोशन में जा रहा हूं, क्या मेरी लाइफ विकसित कर रहा है, मेरा लाइफ विकास की तरफ बढ़ रहा है कि विनाश की तरफ बढ़ रहा है। अपने आप को मोटिवेट करना पड़ेगा। यही एक तरक्कीशील पुरुष का इतिहास रहा है। नो मोटिवेट हिमसेल्फ यानी अपने आप को मोटिवेट नहीं कर पाना, ये विद्यार्थी के बर्बादी का कारण है। कब तक तुमको जगाएगा कोई? कब तक तुमको कोई एक्साइटमेंट करेगा, धक्का देगा कि पढ़ना है, हमको खेलना है, या जिस क्षेत्र में उस क्षेत्र में कब तक कोई धक्का देगा? तुमको खुद अपने आप को ही मोटिवेट होना पड़ेगा जी। अगला नंबर है पांचवा नंबर, जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कॉज है, जो बहुत बहुत महत्वपूर्ण कारण है, यानी बी ऑलवेज लेजी। बी ऑलवेज लेजी यानी हमेशा सुस्त रहना, सिकुड़ करके रहना, ये हमारे बस की काम नहीं है। और स्टूडेंट लाइफ ऐसा ही होता है। यानी बी ऑलवेज नॉट लेजी यानी स्टूडेंट इज फास्टर नॉट बी लेजी। स्टूडेंट कभी लेजी नहीं हो सकता है। यदि लेजी है ऑलवेज बी लेजी, इसका मतलब दैट इज नॉट रियल स्टूडेंट। रियल स्टूडेंट अपने कर्तव्य पथ पर बढ़ता है, वह लेजी नहीं हो सकता है। तो इन 5 कारणों में से यदि कोई भी कारण आपके अंदर है तो उस कारण को हटा दीजिए और अपने लाइफ को धन्य बनाइए। और यदि 5 कारण है तो समझना कि वो विद्यार्थी नहीं है, वो ऐसा विद्यार्थी कभी जीवन में सफल नहीं हो सकता है। इन 5 कारणों को हटाना पड़ेगा सफल होने के लिए। धन्यवाद।